किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंग की उन्नत खेती हमें किस तरीके से करनी चाहिए और कौन-कौन सी विधियों द्वारा कर सकते हैं? क्योंकि किसान भाइयों हमें आसान विधि सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। अगर आसान विधियों द्वारा अगर मूंग की फसल को गर्मी के मौसम में लगाते हैं, तो प्रति एकड़ में कितना तो खर्चा आ जाता है। साथ ही में कौन-कौन सी हमें वैरायटियों का चयन करना चाहिए और हमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र प्रयोग करने चाहिए बिजाई करते समय। किसान भाइयों, उन्नत किस्में बहुत ज़रूरी होती हैं हमें जानना, क्योंकि अगर हमें किस्मों के बारे में नहीं पता होता है तो हमें उत्पादन नहीं मिल पाता है। साथ ही में किसान भाइयों प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मूंग की फसल या किसी भी अन्य फसलें लगाते हो तो सबसे पहले अपनी एरिया के अकॉर्डिंग वैरायटियों का चयन करके बिजाई करें, जिससे कि आपको प्रॉफिट दोगुना हो जाए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में प्रति एकड़ में आप मूंग की फसल कैसे लगा सकते हैं, कितना उत्पादन निकलता है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपका कोई कमेंट रहता है किस कृषि से रिलेटिव तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, वीडियो से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें। साथ ही में किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाई, हमारी माताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाया, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ थोड़ा सा, तो आज मेरे को वीडियो बनाने का मौका मिला है किसान भाइयों। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम समय की बात करें मूंग की फसल के लिए जो सूटेबल जो समय होता है, तो आप फरवरी से लेकर के अप्रैल महीने तक बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपने आलू की हार्वेस्टिंग कर ली है, सरसों की कटाई कर ली है, उसके बाद में आप मूंग की फसल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, मिट्टी की बात करें, जो हमें सूटेबल जो मूंग की फसल के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि आप चिकनी मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में नहीं लगानी चाहिए, आप सभी प्रकार की मिट्टी में मूंग की फसल की बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अगर आपके जो खेत है उसकी सॉइल जो दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि किसान भाइयों दोमट में ज़्यादा उर्वर शक्ति होने के कारण उत्पादन ज़्यादा निकल आता है। सबसे पहले किसान भाइयों, जैसे कि अगर हमने आलू की हार्वेस्टिंग और सरसों की हार्वेस्टिंग कर ली है, उसके बाद में अपने खेत में हमें सिंचाई करनी है, जिससे कि मिट्टी में नमी होगी तो हमारा जो सीड है जल्दी से अंकुर होकर के उपज आएगा। साथ ही में किसान भाइयों, मूंग की फसल में केवल एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें सिंचाई करने के बाद ही हमें बिजाई करनी चाहिए। तो जब आप सिंचाई कर देंगे किसान भाइयों, तो आप गहरी जुताई करा लें। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपके पास में रूटावेटर की अवेलेबल है तो रूटावेटर चलवा दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जो ढिम्मे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही में किसान भाइयों, जो आप जैसे कि उसमें जानलेवा जो कुछ इंसेक्टिसाइड किलर जैसे पैदा हो जाते हैं, जैसे कि जो हमारी जो पिछली फसलों के जो पार्ट रह जाते हैं, जैसे कि सरसों की जो जड़ें रहता जाती हैं, तो उसमें किसान भाइयों जैसे कि इन चीज़ों के लिए हमें पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि खरपतवार पे भी निजात मिल जाती है। साथ ही में जो कार्बनडिज़म डालते हैं तो किसान भाइयों, हमारी जो दीमक जैसे रोग होते हैं वो नहीं हमारी फसल में लगेंगे, तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी स्टार्टिंग से। बिजाई से पहले किसान भाइयों, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए? किसान भाइयों, अगर आपका आलू का खेत है तो आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें उर्वर शक्ति ज़्यादा होती है, तो आप उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें, तो काफ़ी सही रहेगा। साथ ही में सरसों के खेत में आप थोड़ा-सा रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ में सरसों के खेत में 1 बोरी आप एसएसपी डाल सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, 10 किलोग्राम आप सल्फर और 30 किलोग्राम डीएपी डालें अपने खेत में जुताई करने से पहले। साथ ही में किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हमें कौन-कौन सी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग चयन करके बिजाई करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप पूसा की कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी आती है। पूसा की विराट आती है, पूसा की बहुत सारी आती हैं, और एमएच 421 लगा सकते हैं, सिका के नाम से आती है। पूसा की सम्राट आती है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा की 9521 के नाम से आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, अपनी एरिया के अकॉर्डिंग आप वैरायटियों का चयन करके बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, प्रति एकड़ में कितने सीड की आवश्यकता पड़ती है? अगर हम नया सीड डाल रहे हैं बीज, तो किसान भाइयों आप
10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। अगर पुराना बीज डाल रहे हैं तो किसान भाइयों 11 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको डालना चाहिए। बिजाई करते समय किसान भाइयों बीज जो हमारा आता है पुराना हो या नया तो उसे हमें ट्रीट जरूर कर लेना है। 1 किलोग्राम सीड को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और जो इंसेक्टिसाइड्स ट्रीट कर लेना है, या क्लोरोफोस से 1 किलोग्राम बीज को 1 ग्राम क्लोरोफोस से आप उपचारित कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक रासायनिक दवा में आप सीड को उपचारित कर लें। उसके बाद आप मशीन से सीड को ड्रिल करा सकते हैं, या फिर हाथों के छिड़काव विधि के द्वारा आप मूंग की बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों बात करते हैं हमें समस्या कौन-कौन सी आती है मूंग की फसल में। जैसे कि किसान भाइयों समस्याओं की बात करें तो खरपतवार सबसे पहले उकर के तैयार हो जाता है, तो इसके लिए आप 20 से 25 दिनों के बाद में रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हाथों की निराई-गुड़ाई के द्वारा भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों रोगों की बात करें तो जैसे कि येलो मोज़ेक हो गया, व्हाइट फ्लाई के द्वारा जो फैलता है, आप इसके लिए एसिटाप्रीमेड की जो स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में आप और बहुत सारी रासायनिक दवाइयाँ आती हैं, उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि प्रति एकड़ में उत्पादन कितना निकल आता है। तो किसान भाइयों कम से कम आप मान के चलिए 10 कुंटल के प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकल आता है। इससे कम नीचे भी हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों खेत की जो उर्वर शक्ति है उस पर डिपेंड करता है, उसके थ्रू ही आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों प्रति एकड़ से कम किसान भाइयों 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हैं। मंडी पर डिपेंड करता है क्या रेट रहता है मूंग का। साथ ही में किसान भाइयों बात करें कि सिंचाई की, तो सिंचाई आप अपनी वातावरण के अनुसार सिंचाई करें, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़े। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।